हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन उत्पाद। तो किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में अकाउंटिंग ईयर में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। दूसरा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या था? घरेलू। ये क्या है? राष्ट्रीय। तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य तथा शुद्ध विदेशी साधन आय, यानी कि विदेशों से आय को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, मार्केट प्राइस पर। फिर है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ में से अगर हम डेप्रिसिएशन मीन्स घिसावट व्यय को घटाने के बाद जो शेष बचता वो क्या कहलाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य तथा शुद्ध विदेशी, जब विदेशी साधन आय जुड़ जाती है तो वो राष्ट्रीय बन जाती है, और घरेलू होता है तो सकल बन रहता है। ठीक है, तो शुद्ध विदेशी साधन आय में के जोड़ में से अगर हम घिसावट व्यय मीन्स डेप्रिसिएशन वगैरह को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब है प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के नागरिकों को प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। आगे है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद किस पे? फैक्टर कोस्ट पर, नेट डोमेस्टिक इनकम आय। ठीक है, तो किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में प्राप्त होने वाली आय क्या मिलती है? मजदूर को मजदूरी, लगान किस पे? जमीन पे, ब्याज पैसे पर, लाभ मालिक को, तो आदि के जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय कहा जाता है, नेट डोमेस्टिक इनकम। आगे है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम फैक्टर कोस्ट पर। यह वह राशि होती है जो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय में शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़कर प्राप्त की जाती है। आगे है साधन लागत दर सकल घरेलू आय। यह वह राशि होती है जो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय में घिसावट व्यय को जोड़कर प्राप्त की जाती है। क्या है? साधन लागत दर सकल घरेलू आय कैसे होगी कि शुद्ध साधन लागत पर अगर हम डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? सकल। अब है हमारे पास राष्ट्रीय आय था, ये तो शुद्ध राष्ट्रीय आय। अब है साधन लागत पर सकल। सकल में क्या हो गया कि शुद्ध घरेलू आय में हमने डेप्रिसिएशन जोड़ दिया। आगे है साधन लागत दर सकल राष्ट्रीय आय। तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय में शुद्ध विदेशी साधन आय और घिसावट व्यय को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, आगे है निजी आय। तो निजी क्षेत्र को एक लेखा वर्ष में प्राप्त सभी स्रोतों से आय का जोड़ ही निजी आय कहलाता है। आगे है व्यक्तिगत आय। निजी क्षेत्र को वास्तव में सभी स्रोतों से प्राप्त आय का जोड़ व्यक्तिगत आय कहलाता है। निजी क्षेत्र का क्या है? निजी आय। निजी क्षेत्र को एक अकाउंटिंग ईयर में प्राप्त सभी स्रोतों से सभी साधनों से आय के जोड़ को निजी आय कहा जाता है। और व्यक्तिगत क्या है कि निजी क्षेत्र को वास्तव में सभी स्रोतों से प्राप्त आय के जोड़ को व्यक्तिगत आय कहा जाता है। इसमें अवितरित यानी कि बिना बांटे लाभ और लाभ कर भी शामिल नहीं होते। ठीक है, इसमें बिना बांटे लाभ और लाभ कर शामिल नहीं होते। आगे है हमारे पास प्रयोज्य आय। तो निजी क्षेत्र को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त आय में सभी प्रकार के कर तथा अनिवार्य भुगतान को चुकाने के बाद जो राशि शेष बचती है जिनका वे अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोज्य आय कहलाती है।
उससे आगे है सकल तथा राष्ट्रीय धारणा में अंतर। तो घरेलू धारणा में शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल नहीं की जाती, जबकि राष्ट्रीय धारणा में शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल की जाती है। आगे है बाजार कीमत पर धारणा तथा साधन लागत पर धारणा में अंतर। तो बाजार कीमत पर धारणा में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं, जबकि साधन लागत की धारणा में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते। आगे है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। तो यह राष्ट्रीय आय शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विषय से चालू हस्तांतरण का जोड़ है। साधन आय, साधनों को उनकी सेवाओं के बदले प्राप्त आय साधन या कारक आय कहलाती है। हस्तांतरण आय, यह वह आय होती है जिसे प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को कोई भी कार्य या सेवा प्रदान नहीं करनी पड़ती। तो बेटा इनको आप राइट और लर्न दोनों करिए, क्योंकि इनमें से आपके छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। थैंक यू।